हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरो 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है जिनके भी साथ आप कनेक्शन में है या जो भी आपके लव इंटरेस्ट है, क्या वो आपके स्पिरिचुअल पार्टनर है? मतलब उनके साथ क्या आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है या नहीं है? इस टॉपिक के ऊपर आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर रीडिंग करना बेटर होगा। सो यस गाइस, रीडिंग जो है जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। ओके एंड यस, जबरदस्ती फिट इन नहीं कीजिएगा रीडिंग में खुद को। हो सकता है कुछ पर्सन रेजोनेट करे या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट कर जाए, बट यस, आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ मैसेज जरूर है आपके लिए यहाँ पे, तो इन तक जरूर देखिएगा रीडिंग को। और गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग। आप किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजियन के हैं, किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, ये आपसे रेजोनेट करेगी। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए देख लेते हैं क्या कहते हैं कार्ड्स। ओके, और टाइमलेस है गाइस, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपके लिए एप्लीकेबल है। तो पहले आप सोच लीजिए उस इंसान के बारे में जिसको दिमाग में रख के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जो भी आपके लव इंटरेस्ट है। ओके, चाहे करंटली है आपके साथ या नहीं है, या फिर नो कांटेक्ट हो चुका है, सेपरेशन हो चुका है, या आपके क्रश ही अगर है जिनको आप जिनके जिनके साथ आपको फील होता है कि कुछ अलग कनेक्शन है, कुछ है, तो उनका भी सोच के आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, तो थिंक अबाउट देम, टेक देयर नेम 3 टाइम्स। ओके, एज जितना सोचे हैं ना उनके बारे में, उतने ही क्लियर मैसेजेस निकल के आएंगे। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। हाँ, एंड गाइस कीप कमेंटिंग एज आई रीड ऑल योर कमेंट्स। मुझे आपके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। Okay, King of Pentacles, और रिकमेंड करते रहिएगा गाइस वीडियो। मैं इस टॉपिक पे रीडिंग लेकर आने की पूरी कोशिश करूंगी। लेट्स पुल अनदर कार्ड। ओके, 3 of Swords। ओके, hmm 5 of Swords, Knight of Swords। स्वॉर्ड्स की एनर्जी आपको दिख रही है कितनी ज्यादा है यहाँ पे। ओके, एस ऑफ वैंड्स, King of Swords। Bottom of the deck is 8 of Swords। Swords ही Swords है यहाँ पे गाइस, आपको दिख रहा है? यस। सो जो राशियां यहाँ पे है वो मैं बता देती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ऑब्वियसली एयर साइन भर भर के है यहाँ पे, सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है एयर साइन, एंड देन एरिस, लियो, सजिटेरियस। ओके, तो जिस भी पर्सन के साथ मतलब आप कनेक्शन में है या थे, या क्रश को सोच के देख रहे हो, जो भी है ये पर्सन, जो भी आपका लव इंटरेस्ट है या जो भी आपके माइंड में है,
इस पर्सन के साथ आपका मोस्ट ऑफ द पीपल जो देख रहे हो, मुझे लग रहा है कि आपका अभी कोई कांटेक्ट नहीं है। अगर करेंटली भी आप लोग कनेक्शन में हो तो भी इट्स लाइक सिर्फ बातचीत हो रही है, बट एक इमोशनल ब्लॉकेज है। ठीक है, इट्स लाइक फॉर्मेलिटी के तरीके से बातचीत हो रही है, जस्ट बिकॉज एक कनेक्शन है, दैट्स वाई। एंड इमोशनल टॉक जो होता है ना, एकदम डेप्थ पे जाके जो बातें होती है, वो नहीं हो रहा है। एक बिट्रेयल की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, एज इफ बहुत टायर्ड हो चुके हो, थक चुके हो इस चीज से, इस इंसान के पीछे भागते भागते, इस बॉन्ड पे अपना सब कुछ देते देते। ठीक है, कनेक्शन में, और जो लोग यहाँ पे अभी कनेक्शन में नहीं होना, लाइक आपका अगर नो कांटेक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, या फिर आप क्रश को सोच के देख रहे हो, तो आपको जो है ना, एक पुल फील हो रहा है इनके तरफ, एक मैग्नेटिक पुल फील हो रहा है इनके तरफ। और सिर्फ आपको ही फील नहीं हो रहा है, उनको भी फील हो रहा है, जिनका सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हो। वो ट्रैप फील कर रहे हैं, उनको बंधा हुआ सा फील हो रहा है। इट्स लाइक आपकी एनर्जी जो है ना, उनको खींच रही है अपने टूवर्ड्स। तो अगर मैं बोलूं आप दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है या नहीं, तो यहाँ पे मुझे ज्यादातर लोगों के लिए लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। एंड बाकी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपका कार्मिक कनेक्शन है। ठीक है, सोलमेट कनेक्शन मुझे यहाँ पे नहीं दिखा है, सोलमेट कनेक्शन नहीं है आप दोनों के बीच में, जिसका भी सोच के आप देख रहे हो मुझे। ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट हो रहा है। नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है, यू आर फ्री टू लीव द रीडिंग, बट जो मुझे दिख रहा है मैं वही बोल रही हूँ। तो यस, यहाँ पे मुझे मैक्सिमम लग रहा है आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, एंड बाकी लोग कार्मिक कनेक्शन में हो। ठीक है, कार्मिक कनेक्शन आपको कैसे समझ में आएगा? कार्मिक कनेक्शन आपको ऐसे समझ में आएगा कि इट्स वेरी टॉक्सिक। ठीक है, बहुत टॉक्सिसिटी होगी, और आपको ऐसा लगेगा ना कि आप छोड़ भी नहीं पा रहे हो, रह भी नहीं पा रहे हो। ठीक है, ये होता है कार्मिक कनेक्शन। इसलिए आपको एक बोझ सा फील होगा, ये रिश्ता मैं खत्म तो करना चाहती हूँ या खत्म तो करना चाहता हूँ, बट नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, मुझे उस इंसान के बारे में नहीं सोचना। आपको बहुत इट्स लाइक एक बर्डन सा फील होता है उस इंसान के बारे में सोचते ही। ठीक है, जब आपको बर्डन फील होना, तब आप समझ जाना कि ये कार्मिक कनेक्शन है। ठीक है, एज बहुत लोग जो है ना, वो ट्विन फ्लेम और कार्मिक को सेम समझ लेता है, बहुत बार ऐसा होता है, बट नहीं, देयर्स अ वेरी डिफरेंट, बहुत सारे डिफरेंस होते हैं उसमें। ट्विन फ्लेम एक ही सोल हो आप, एंड कार्मिक इट्स आपका जो कार्मिक डेप्थ रह गया है पास्ट लाइफ का, उसको यहाँ पे पूरा करना है। ठीक है, तो यस, जब आपको बर्डन फील होगा ना, जब आपको लगेगा कि कोई फ्रीनेस नहीं है, बिल्कुल बंधे हुए हो आप, ठीक है, तब आप समझ जाओ कि कार्मिक कनेक्शन है। ठीक है, बट ट्विन फ्लेम कनेक्शन क्या होता है? ट्विन फ्लेम कनेक्शन इज लाइक, यस, आपको पेन हो रहा है, सेपरेशन में आप हो, आपको पेन हो रहा है, आपको बहुत याद आ रही है उस पर्सन की, बट एज आप लोग ट्रिगर करते हो एक दूसरे को। एंड कार्मिक्स में भी ऐसा होता है कि ट्रिगर करते हो एक दूसरे को, आपकी अवेकन होती है सोल, और फिर आप जो है, मतलब अवेकन नहीं, लाइक आप लेसन लेते हो, लेसन सिखाता है आपका कार्मिक, और दिन वो चला जाता है। पर ट्विन फ्लेम में ये चीज नहीं है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, वो कभी टूटेगा नहीं, आपको वहां पे लेसन नहीं मिलते, आपको आपकी सोल वहां पे अवेकन होती है। ठीक है, आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करते हो। ठीक है, ये होता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन। तो जब आपको लग रहा है कि आप स्पिरिचुअलिटी को और अच्छे से समझने लगे हो, आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करने लगे हो, ठीक है, और आपको धीरे धीरे जो है ना, बर्डन फील नहीं होगा, इसलिए एक बर्डन फील नहीं होगा। आप अगर सोच भी रहे हो ना उस इंसान के बारे में, आप सेपरेशन में हो, आप सोच भी रहे हो ना, तो आपको एक सुकून सा फील होगा। यस, पेन होगा, बट आपको बर्डन फील नहीं होगा। आई होप आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। तो अगर आपको ये फील हो रहा है, देन दिस पर्सन इज योर ट्विन फ्लेम। ओके, एंड इफ आपको बहुत बर्डन फील हो रहा है, बहुत टॉक्सिसिटी फील हो रही है, इट्स लाइक मुझे नहीं रहना है, बट मैं छोड़ भी नहीं पा रही या छोड़ भी नहीं पा रहा, देन इट्स कार्मिक। ओके, तो जो लोग भी यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, यहाँ पे जो लोग भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, मुझे दिख रहा है कि आपकी सोल जो है ना, अवेकन हो रही है।
ठीक है, आपकी सोल धीरे धीरे अवेकन हो रही है, आप अपने हायर सोल से कनेक्ट कर रहे हो एंड मोस्ट प्रोबेबली आप अपने ट्विन फ्लेम कनेक्शन के 5th स्टेज पे हो। ठीक है, और जैसे ही अब आप सरेंडर करोगे तो क्या होगा ना, आपका जो ट्विन है उनको ट्रिगर करेगा सब कुछ। ठीक है, क्योंकि उनकी सोल अवेकन नहीं है अभी, उनकी सोल अभी अवेकन नहीं है, वो भाग रहे हैं। ठीक है, आप रनर हो, वो चेजर है, सॉरी आप चेजर हो, वो रनर है, वो भाग रहे हैं अभी। ठीक है, तो उनकी सोल अभी अभी अवेकन नहीं है। जब आप ये चेस करना छोड़ दोगे, चेस मतलब सिर्फ ये नहीं होगा कि आप मैसेज करना छोड़ दो, आप कॉल करना छोड़ दो। चेस इन द सेंस जब आप अपनी एनर्जी उधर देना छोड़ दे रहे हो। ठीक है, जब आप हर पल उसी इंसान के बारे में नहीं सोच रहे हो। ठीक है, आप अपना काम कर रहे हो, रूटीन फॉलो कर रहे हो, हाँ उन तक आप अपना लव वाइब्रेशन भेज रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड बस छोड़ दे रहे हो। ठीक है, जिस मोमेंट पे आपको आपके ट्विन को याद करके हैप्पीनेस फील होगी ना, ठीक है, चाहे आप सेपरेशन में ही क्यों ना हो, आपको हैप्पीनेस फील होगी। आपको लगेगा कि हाँ जहाँ पे वी आर अंडर द सेम स्काई, वी आर सेम सोल, ये फिजिकल वर्ल्ड इज नथिंग, 5D में तो हम लोग साथ है। जब आपको ये सब फील होगा, और ऐसा नहीं कि बाय फोर्स आपको फील हो रहा है, नेचुरली जब ये फील होगा तब आप समझ जाइएगा कि आपकी सोल अवेकन हो चुकी है। आपने जो है काम कर लिया, अपने इनर मतलब अपने इनर वर्क कर लिया, आपका इनर वर्क हो चुका है और आप सरेंडर कर चुके हो। ठीक है, उस टाइम पे जो आपका ट्विन है ना, उसको ट्रिगर होता है, उसको आपकी क्रेविंग होती है उस टाइम पे। ठीक है, आपके सोल की उसको लगता है कि नहीं, उसको जाना है आपके पास, उसको आना है आपके पास। ठीक है, एंड देन उनकी सोल अवेकन होना शुरू होती है। ये जो फेज होता है ये सबसे टफ फेज होता है, एज इनर वर्क ही जो है ना ज्यादातर लोग नहीं कर पाते, इसीलिए ट्विन फ्लेम को 3D में मिलने में काफी टाइम लग जाता है। ठीक है, दैट्स वाई कुछ ही ट्विन फ्लेम्स होते हैं, मे बी 100 में से 2 होंगे या 3 होंगे जिनका रीयूनियन 3D वर्ल्ड में हो पाता है। ठीक है, और बहुत सारे लाइफ्स के बाद जाके फिर जुड़ता है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? बट सोल आपकी कनेक्टेड है, सोल कनेक्टेड है, सोल एक ही है। ठीक है, आपको फील होगा वो क्या फील कर रहे हैं, आप क्या फील कर रहे हो उनको फील होगा। ठीक है, सो ये बॉन्ड नहीं टूटता, ये बॉन्ड कहीं जाएगा भी नहीं, बस सोल अवेकनिंग की चीज है, एज योर सोल हैज चूजन दिस वर्ल्ड। और सबसे टफ होता है ये वर्ल्ड, यहाँ पे चीजों को मेंटेन करना, संभालना। ठीक है, इट्स जस्ट अ फिजिकल वर्ल्ड, मेन इज 5D, देयर योर सोल्स आर टुगेदर। ओके, सो यस, आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ? तो अगर आपका ये फेज चल रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो फेज आने वाला है आपका अब, जहाँ पे आप जो है ना सरेंडर करने वाले हो। ठीक है, और जब आप सरेंडर कर दोगे तो फाइनली देखना वो जो है ना धीरे 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 आपके टुवर्ड्स आएंगे, उनकी सोल अवेकन होगी, आपको भी फील होगा कुछ हो रहा है, ट्रिगर हो रहा है कुछ, समझ रहे हो? सो यस, और कार्मिक जो लोग हो यहाँ पे ट्रैप फील कर रहे हो, नॉट ओनली यू, जो आपके पर्सन है उनको भी ट्रैप फील हो रहा है, उनको भी बर्डन फील हो रहा है, बहुत टॉक्सिसिटी है। ठीक है, तो ये जो कार्मिक बॉन्ड है यहाँ पे, वो मुझे लग रहा है कि लेसन मिलने वाला है या फिर मिल चुका है, और आप जो है उसको रियलाइज करोगे एंड फाइनली लेट गो कर दोगे। ठीक है, जिनका कार्मिक बॉन्ड है यहाँ पे, और जो लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो उनका जो है रियूनियन जल्दी ही होगा, अगर आपका ये फेस चल रहा है, एज मुझे दिख रहा है कि ये फेस चल रहा है। ठीक है, सी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में डिवाइन फेमिनाइन जो होती है वो सबसे पहले अवेकन होती है, उसकी सोल सबसे पहले अवेकन होती है। आप एनर्जी पे जाइए, डिवाइन फेमिनाइन मतलब ये नहीं कि मैं मेल फीमेल की बात कर रही हूँ, हम लोग एनर्जी की बात कर रहे हैं। मेल फीमेल इस वर्ल्ड में होता है, देयर इज एवरीथिंग एनर्जी। ओके, तो जो अब अगर आप मेल भी हैं और आप डिवाइन फेमिनाइन है, ठीक है, तो आप पहले अवेकन होंगे एंड देन जो आपका डिवाइन मैस्कुलाइन है वो अवेकन होता है। ठीक है, यस, क्योंकि आप उसको पहले रिकॉग्नाइज करते हो, आपकी सोल पहले उसको पहचानती है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। यस, सो यस गाइस, ये चल रहा है यहाँ पे और ये कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। ठीक है,
कुछ अगर मैं सी एक चीज मैं और थोड़ा डिटेल्स में बता देती हूँ। अगर आप जो स्पेशली क्रश को सोच के देख रहे हो तो यस, आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। अगर आपको फील हो रहा है, जो मैंने बोला, जो आपको मैंने चीजें बताई, अगर वैसा कुछ है तो यस है आपका डेफिनेटली। बट द थिंग इज, अभी उनको बहुत टाइम लगेगा वो समझने में। एंड आपको भी, आप दोनों की जर्नी अभी बहुत टाइम है इसको, क्योंकि अभी तो अगर आपका क्रश है तो आप दोनों ने कन्फेस ही नहीं किया होगा एक दूसरे को। पहले कन्फेस करोगे एंड देन जो है ये सारे जो फेजेस है वो आएंगे। ठीक है, तो उसमें काफी टाइम लगेगा। तो जो क्रश है आपके, मैं स्पेशली उनकी बात कर रही हूँ। बट जो लोग कनेक्शन में हो, ये सेपरेशन का फेज चल रहा है ऑलरेडी, ऑलरेडी बहुत कुछ समझ चुके हो, तो यस ये टाइम आने वाला है। ओके, आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ, आप समझ पाए हो। ठीक है, एक काम करते हैं, कुछ डेट्स मैं आपको बता देती हूँ जो इम्पोर्टेंट नजर आ रहा है मुझे। 3/13/23, 8/18/28, 1/10/1928 एंड 20 आई थिंक मैंने बोला, एंड 5/15/25। ये कुछ डेट्स हैं जो मुझे काफी इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है। ओके, यहाँ पे मुझे बिट्रेयल की भी एनर्जी नजर आ रही है। तो मैंने आपको जैसे कि बोला, यहाँ पे चीट भी हुआ है आपके ऊपर। ठीक है, स्पेशली आप अगर कार्मिक कनेक्शन में हो, यस आपको चीट किया गया है। ठीक है, यस। ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि दे आर मैरिड एंड आफ्टर दैट जब आप मिले हो, मतलब जो लोग मैरिड हैं, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैरिज के बाद मिले हो आप लोग अपने ट्विन फ्लेम से, एंड देन जो है पहचाना है, एक दूसरे को रिकॉग्नाइज किया है, तो वो फिर बहुत टफ हो जाता है। ठीक है, एज फिजिकल वर्ल्ड में कुछ जो है बंधन होते हैं, यहाँ के कुछ रूल्स होते हैं। यस, इन दैट वर्ल्ड ये रूल्स एंड ऑल डजंट मैटर, बट यहाँ पे होते हैं कुछ जिनको मानना होता है, जिनको फॉलो करना होता है, तो उस रूल्स में वो बंधे हुए हैं। बट आप चिंता मत कीजिए, एज डिवाइन टाइमिंग सब होती है। डिवाइन चाहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा जैसा आप चाहते हो। आपको बस अपने इनर वर्क पर फोकस करना है, आपको फ्री छोड़ना है चीजों को। इट्स लाइक आप एक एफर्मेशन बोल सकते हो दैट आई एम फ्रीइंग माई ट्विन। ठीक है, he can do whatever he wants in his life. My love is pure and sacred. Okay, and we are one in 5D. और एक लाइन और ऐड कर देना, and soon we will be together in 3D world also. ठीक है, तो आप ये जो है बोल सकते हो। और ऐसा नहीं कि आप बहुत हेवी हार्ट के साथ बोल रहे हो। इट्स लाइक आप बहुत काम सिचुएशन में हो, काम माइंड में हो, और उसको बोलते हुए फील करना। ठीक है, और आपको खुशी फील हो जब आप वो बोल रहे हो, आपको हैप्पीनेस फील हो, ऐसा लगे कि हाँ साथ में हो उस टाइम पे, तब बोलना। रिपीट करो जितना बार आप चाहते हो, आप देखना आपको धीरे धीरे चेंजेस दिखने लगेंगे। ओके, सी ट्विन फ्लेम कनेक्शन इज नॉट इजी गाइस, इट्स वेरी टफ, इट्स वेरी टफ, स्पेशली इन दिस रियाम। सो यस, एंड कुछ मंथ्स में बता देती हूँ जो इम्पोर्टेंट है। मार्च, अगस्त, अक्टूबर, जनवरी एंड मई। यस, कुछ लेटर्स देख लेते हैं। ओके, काफी सारे आ चुके हैं। वेट, यू सी एन डी एल एम
एस। ओके, तो UCNDLMS, तो ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है कि आपके नेम के इनिशियल्स हो या फिर सॉरी उनके नेम के इनिशियल्स हो या फिर उनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हो। ओके, यस। सो यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपसे रेजोनेट हुई है, आप कनेक्ट कर पाए हैं इस रीडिंग से। अगर आपको इस टॉपिक पे इन डिटेल्स रीडिंग चाहिए तो आप मुझे बताना, मैं इन डिटेल्स इस टॉपिक पे रीडिंग लेकर आऊंगी। स्पेशली अगर आपको ट्विन फ्लेम कनेक्शन के ऊपर डिटेल में रीडिंग चाहिए, ठीक है, डिटेल में आपको उस टॉपिक के बारे में जानना है, आपको चाहिए कि मैं उस बारे में और ज्यादा बात करूं, आपको डिटेल में समझाऊं सारे फेजेस कैसे काम करते हैं, कैसे आप रिकॉग्नाइज करते हो, कैसे हायर सेल्फ से कनेक्ट करते हो, कैसे डिवाइन फेमिनाइन पहले जाती है, पहले कनेक्ट करती है, इवन ना जानते हुए भी। so, मतलब ना जानते हुए भी मतलब सपोज जो आपका ट्विन है उसको पता भी नहीं है कि आप एग्जिस्ट करते हो, बट आपने उनको कहीं देखा, आपने फील किया वो कनेक्शन। तो मैं इन सब चीजों के बारे में डिटेल्स में आपसे डिस्कस करूंगी। अगर आप कमेंट करते हो, आप मुझे बताते हो कि आपको जानना है, आपको चाहिए डिटेल्स में रीडिंग सुनना है आपको इस टॉपिक पर, तो मैं जरूर लेके आऊंगी वीडियो इस टॉपिक पे। यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी, आपसे रेजोनेट हुई है। तो रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जरूर ही कोई न्यू रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।